हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी ऑर्गेनिजम्स का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और एक एक आंसर को भी डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन फिक्स एंड वर्ब्स पढ़ाया था ना। फिक्स एंड वर्ब जो होता है वो कौन सा रिलेशन शो करता है, बताया था ना। फिक्स एंड वर्ब्स एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। देखिए, कॉमेंसलिज्म में क्या हो रहा था। कॉमेंसलिज्म में क्या हो रहा था, एक बड़ा एनिमल था, छोटा एनिमल उसकी बॉडी पे सरवाइव कर रहा था। जबकि म्यूचुअलिज्म का ही केस है। फिक्स और वास्प जो होते हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, म्यूचुअलिज्म। पैरासिटिज्म तो होगा नहीं, दोनों को लाभ दोनों को हानि, एक को लाभ एक को हानि। एमेंसिलिज्म तो होगा नहीं, एक को नुकसान दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फिक्स और वास्प का करेक्ट आंसर क्या होगा, म्यूचुअलिज्म होगा। क्या होगा, म्यूचुअलिज्म होगा। आगे देखिएगा, ये वाला देखिएगा, प्रीडेटर्स हेल्प इन। जो प्रीडेटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रीडेटर जो होते हैं वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीसीज, प्रे स्पीसीज के बीच कंपटीशन को कम करते हैं। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजी बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कौन, प्रीडेटर्स। ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जो प्रीडेटर्स होते हैं वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। अगर प्रीडेटर्स नहीं रहेंगे तो प्रे की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। कंपटीशन भी कम करते हैं ये, और इकोलॉजिकल बैलेंस करते हैं। इसका ऑप्शन जो होगा 4 होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। बताया थे आप लोगों को एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होते आउटसाइड द बॉडी होते, इंडोपैरासाइट होते जो इनसाइड द बॉडी होते हैं। एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल क्या है, टिक्स। इसका आंसर यही होगा, टिक्स जो होते हैं जो जानवर के ऊपर रहते हैं उन्हें कहते हैं टिक्स। गाय भैंस बकरा डॉग सबके ऊपर रहते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है इंडोपैरासाइट होता है। एस्केरिस इंडोपैरासाइट, टीनिया इंडोपैरासाइट, जबकि टिक्स क्या होगा, एक्टोपैरासाइट। आगे देखिएगा, रिलेशन बिटवीन क्लॉन फिश एंड सी एनिमोन। बताया था ना, क्लॉन फिश जो होती है सी एनिमोन के ऊपर रहती है, वो किस टाइप का जो होता है रिलेशन शो करता है, ये कॉमेंसलिज्म। याद रखिएगा, एक को फायदा हो रहा था और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, उसे कहेंगे कॉमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म होगा नहीं, पैरासिटिज्म होगा नहीं, एमेंसिलिज्म होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, कॉमेंसलिज्म। आगे देखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज टेम्परेचर। ये चीज याद रखिए, क्वेश्चन में देखिए आंसर दिया है। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज में टेम्परेचर में रहे, नैरो का मतलब स्मॉल, बताए थे। कोई नैरो रेंज में रह रहा है तो उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे स्टेनोथर्मल। क्या बोलेंगे, इसका आंसर होगा स्टेनोथर्मल। इंडोथर्मल नहीं होगा, यूरिथर्मल। देखिए, अगर यहीं पे नैरो की जगह वाइड दिया रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरिथर्मल हो जाएगा। होम्योथर्मल होगा नहीं, होम्योथर्मल का मतलब उसके जो होते हैं बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा एनी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन। मतलब परकोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है किसी भी ग्रेन की क्या होती है, देखिएगा। सॉइल की जो परकोलेशन कैपेसिटी है, सॉइल का कंपोजिशन भी मायने रखता है, सॉइल का ग्रेन, एग्रीगेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे सही है। एग्रीगेशन करवा रहा था, ग्रेन की साइज क्या होनी चाहिए, सॉइल का जो होता है कंपोजिशन क्या है, ये तो सारे के सारे डिपेंड करते हैं सॉइल के कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। आगे देखिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेज ऑफ सस्पेंशन।
कौन सी स्टेज जो होती है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट करते हुए कि क्या पूछा है, नॉट पूछा है, मतलब गलत बताना है, नहीं है। देखिएगा, माइग्रेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड डायापोज। देखिएगा, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापोज जो होते हैं, तीनों के तीनों स्टेज जो है ये सस्पेंशन के हैं, और नहीं बताना है कौन नहीं है, और नहीं है कौन, माइग्रेशन। ये स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए छोड़ के चला जाता है, फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है वो लौट के चला आता है। आगे देखिएगा, सील्स हैव थिक लेयर। जो फिश होती हैं सील्स, उनके पास जो होती है एक मोटी लेयर होती है फैट की, जिसे कहते हैं ब्लबर। बिलो देयर स्किन, उनकी स्किन के नीचे ऐसे जो होती है खूब मोटी सी एक फैट की परत होती है, जिन्हें बोला जाता है ब्लबर। ये स्किन कैसे काम करती है वो पूछा है। देखिएगा, पूछा है थर्मोस्टेट, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंसुलेटर। आप लोग को पढ़ाए थे कि जो ब्लबर्स होता है वो एक्ट एज करता है इंसुलेटर के रूप में। इंसुलेटर्स जो होते हैं, यहाँ की हीट जो होती है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है स्किन के ऊपर नहीं जा पाता है, अंदर का जो है बाहर नहीं आ पाता है, इसी को कहते हैं इंसुलेटर। ठीक है, आगे देखिएगा, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इन पर थाउजेंड जो होती है, पर थाउजेंड रेंज बिटवीन। हमने सी का भी बताया था, ठीक है, हाइपर सैलाइन का भी बताया था, लैंड एरिया का भी बताया था कि क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें सी का पूछा है, समुद्र का पूछा है, तो याद रखिएगा समुद्र का था 30 से 35, हाइपर सैलाइन का क्या था, मोर देन 100, लैंड एरिया का क्या था, लेस देन 5। आगे क्वेश्चन देखिएगा, अवॉइड समर रिलेशन प्रॉब्लम, मतलब समर रिलेशन प्रॉब्लम से अगर कोई सच एज हीट डेसिकेशन, अगर हीट डेसिकेशन से वो चला जा रहा है, अगर देखिए गर्मी से बच के चला जाएगा, कहाँ पे, ठंडी एरिया में चला जाएगा, उसे बोला जाता है एस्टिवेशन। अवॉइड समर रिलेशन प्रॉब्लम सच हीट डेसिकेशन अंडरगो एस्टिवेशन। ठीक है, कहीं पे भी अगर जो होता है हीट डेसिकेशन समर वाला आएगा, समर अवॉइड का याद रखिएगा एक्टिवेशन, और विंटर का याद रखिएगा हाइबरनेशन। आगे देखिएगा, पीडोलॉजी इज द साइंस ऑफ, मतलब पीडोलॉजी जो होता है वो साइंस में किसको बोला गया है, पीडोलॉजी जो है वो डिजीज को बोला गया है, पॉल्यूशन को बोला गया है, कि सॉइल को बोला गया है, कि ऑल ऑफ दिस बोला गया है। पीडोलॉजी आप लोग को बताए थे, पीडोलॉजी बोले या फिर इडेफिक फैक्टर पूछे, इन तीनों को दोनों को ही बोला जाता है सॉइल। ठीक है, मिट्टी के ही कंपोजिशन, मिट्टी की स्टडी को ही कहते हैं पीडोलॉजी, और मिट्टी के फॉर्मेशन को कहते हैं पीडोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉइल बेस्ड सूटेड प्लांट ग्रोथ, मतलब कौन सी ऐसी सॉइल है जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल है। वो सॉइल है, पहला है ऑप्शन क्ले, दूसरा ऑप्शन सैंडी, तीसरा लोमी, तीसरा ग्रेवल। आप लोग को बताए थे सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सबसे अच्छा जो होती है कल्टीवेशन के लिए यूज की जाती है, उस सॉइल का नाम है लोमी। याद रखिएगा, लोमी जो होती है सबसे बेस्ट सूटेड प्लांट ग्रोथ के लिए सॉइल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डेजर्ट प्लांट जनरली, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं विविपेरस होते हैं, बच्चे देते हैं, हेट्रोट्रॉफिज्म होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिज्म नेचर के होते हैं, सक्यूलेंट्स होते हैं, नॉन ऑफ दीज। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका नेचर सक्यूलेंट्स होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंटेन करने की, रिटेन करने की कैपेसिटी होती है, उन्हें कहते हैं सक्यूलेंट्स प्लांट। ये पाए जाते हैं किसमें, डेजर्ट्स एरिया में। आगे देखिएगा आप लोग, एसोसिएशन बिटवीन बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिट, मतलब ऐसा एसोसिएशन बताइए जिसमें दोनों के दोनों पार्टनर क्या हो, बेनिफिटेड हो, और दोनों के दोनों पार्टनर बेनिफिट किसमें हो रहे थे, म्यूचुअलिज्म के कोर्स में। देखिए कहीं म्यूचुअलिज्म है, हाँ पहला ही ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म, ये सही है, कॉमेंसलिज्म नहीं होगा, एमेंसलिज्म नहीं होगा, पैरासिटिज्म नहीं होगा। आगे देखिएगा, इन अ पॉपुलेशन
अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोड्यूस कैपेसिटी इज, अनरिस्ट्रिक्टेड जो होता है रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होगी। एक लाइन वहां पे ऐसे खींच रहा था कि इससे ज्यादा ये ऑप्टिमम कंडीशन है कि यहाँ तक रिप्रोडक्शन होगा, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बायोटिक पोटेंशियल। नहीं, बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि लिविंग्स के अंदर कितनी पोटेंशियल है कि वो रिप्रोडक्शन करे। फर्टिलिटी नहीं, ए एंड बी नहीं, हाँ वो ऑप्शन होगा कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी ही डिफाइन करेगी कि ये रिप्रोडक्शन के रेट है। आगे देखिएगा, मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट अकर्स इन, मतलब हमने ग्राफ पढ़ाए थे तो वहां पे बता रहा है कि मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे हो रही थी। देखिएगा ऐसे जब हम पढ़ा रहे थे ये वाला, तो इसमें बताना है किसमें मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है। ऑप्शन है लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज, ऑल ऑफ दीज। और उसका ऑप्शन होगा एक्सपोनेंशियल फेज में जो होता है मैक्सिमम ग्रोथ हो रही थी, एक्सपोनेंशियल फेज को ही बोला जाता है लॉग फेज, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एज ऑफ, मतलब जो जियोमेट्रिक जो होता है, एक एक्सपोनेंशियल दूसरा जियोमेट्रिक पढ़ाए थे आप लोगों को, तो उसमें पूछ रहा है कि जो जियोमेट्रिक जो होता है रिप्रेजेंटेशन किसको कर रहा है? जियोमेट्रिक जो होता है वो लैंडस्केप को कर रहा है, वो इकोसिस्टम को कर रहा है, वो बायोटिक कम्युनिटी को कर रहा है? नहीं, जियोमेट्रिक या फिर एक्सपोनेंशियल जो होती है ये पॉपुलेशन को शो कर रहा है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि चलिए और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इधर देखिएगा, ऐसे पूछा है, ठीक है, पूछा है ए क्या है, ये बी क्या है और सी का नाम बताना है। देखिए हमने बताया था जो ये सीधे जा रहे हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जा रहे हैं, उन्हें बोला जाता है कन्फर्मर्स। क्या बोला जाता था? कन्फर्मर्स बोला जाता था। देखिए जो बीच की सीधी लाइन, देखिएगा बीच की सीधी लाइन का मतलब, जैसे बीच में जो लाइन जो है उसका मतलब क्या है कि उनका जो टेम्परेचर है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो नीचे ग्रोथ कर रहे हैं ऑप्टिमम कंडीशन में। इसको याद रखिएगा रेगुलेटर। अब रेगुलेटर के नीचे वाली लाइन को याद रखिएगा पार्शियल रेगुलेटर। आप लोग को कंफ्यूजन में आता है कि पार्शियल, अभी तो नहीं, अभी तो पढ़े हैं एग्जाम टाइम, पार्शियल रेगुलेटर ऊपर है कि नीचे। याद रखिएगा कि जो रेगुलेटर्स होते हैं वो 1% होते हैं नेचर में, जबकि 99% कौन होते हैं? कन्फर्मर्स होते हैं। और जो होते हैं उससे कम, रेगुलेटर से कम क्या होते हैं? पार्शियल रेगुलेटर होते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, जो रेगुलेटर्स होते हैं और जो कन्फर्मर्स होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा एटीपी किस में होती है? रेगुलेटर्स में होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स के पास होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास? रेगुलेटर के पास, उससे कम पार्शियल के पास, ठीक है। देखिएगा अगर एनर्जी है, कोई किसी के पास एनर्जी है, तो अगर कोई उससे छोटा एनिमल है वो ज्यादा एनर्जी लेना चाहेगा कि कम? थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, तो जो थोड़ा सा ज्यादा है तो याद रखिएगा वो पार्शियल रेगुलेटर है। ये कन्फर्मर जो होते हैं वो 90% होते हैं, रेगुलेटर 1% होते हैं, ठीक है। इसमें आएगा आपका एक्टोथर्मस होता है, एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं, इसमें स्क्वायरल आएगा। ये नहीं पूछा जाएगा, ABCD की लेबलिंग याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। आई होप सो प्रैक्टिस सेशन आप लोग को समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस अगर करवाना है तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। अभी देखिए अभी का क्या है, अभी थोड़ा आप लोग, हम अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए हैं, थोड़ा ऐसे टाइप के क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे बड़े बड़े वहां पे जो होता है बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा, पूछेगा AB बोथ नन ऑफ दीज, ऐसे ऐसे करके आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है, ठीक है। और किसी दिन हम इस टाइप का भी क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।